हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड अंजलि। और फिर से मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ अपना व्लॉग। और ये है व्लॉग चतुर्दशी का। अनंत चतुर्दशी, हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन हम पुए और सिमई बनाते हैं, उसका भोग भगवान को लगाते हैं। और उसमें अनंता जो होती है और अनंती जो होती हैं वो लड़कियों के लिए, और अनंता जो होती है वो मेंस के लिए होती है, मीन्स लड़कों के लिए होती है, वो बांधते हैं। तो मैं और मम्मी बस सुबह से नहा धो करके लग गए थे किचन में। और मैंने एक ब्यूटीफुल सी कॉटन की साड़ी मैंने वेयर कर ली थी। आज के दिन मैंने साड़ी पहन ली थी। अच्छा लगता है मुझे त्यौहार में, बच्चों की वजह से उतना नहीं हो पाता है, लेकिन मैं मोस्टली यही प्रेफर करती हूँ कि मैं साड़ी में ही रहूँ उस दिन के लिए। और कन्वीनियंट तो कम रहता है, बट मैं कोशिश यही करती हूँ। तो बस आ गए थे और पुए बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। सो गाइस, जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने तसला ले लिया है चौड़ा सा, जिसमें आसानी से मैं सान सकूँ पूड़े और बाइंड कर सकूँ पुए का आटा। सबसे पहले मैंने गेहूं का आटा लिया है। उसके बाद जो प्योर गेहूं का चना वना मिला हुआ नहीं होता है वो लिया है। इसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा मैदा डाला है, मीन्स 1/4 के कप मैदा होगा, और 1/4 के कप इसके बाद मैंने रवा भी लिया था 1/4 के कप। इसके बाद ऑयल से अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारी पार्ट्स अच्छे से आटे की मिक्स हो जानी चाहिए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा चीनी का पानी लेकर के सानेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है चीनी के पानी में, कि जब चीनी भिगोएंगे हम तो उसमें जो चीनी की मात्रा और पानी की मात्रा होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। तो क्या होगा, थोड़ी सी चीनी मेल्ट होगी और चीनी मेल्ट कम होगी। तो जो दरदरी सी चीनी होगी पहले हम उससे सानेंगे पुए का आटा। हमारे यहाँ यूजुअली यही होता है, और बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे बनते हैं हमारे यहाँ के पुए। अमेजिंग टेस्ट होता है, मैंने ऐसा टेस्ट कभी नहीं जाना है। ये हमारी मम्मी जी बनाती हैं, इसलिए मुझे पता है। और ज़रूर आप ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर सेटिस्फाइड होंगे इस रेसिपी से। और पुए मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाए थे, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे बहुत ज़्यादा मम्मी के हाथ के टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस बाइंड करेंगे थोड़ा थोड़ा चीनी का पानी डाल करके, और बहुत अच्छे से मैंने आपको सान के और बाइंड करके दिखा दिया है। बस छोटे छोटे से 2 बार बेलन लगाएंगे और बिल जाएगा हमारा पुआ। तो तेल हॉट होने के पहले मैंने पुए थोड़े से बेल के रख लिए थे, और मैंने रिफाइंड मीन्स पीनट ऑयल में निकाले हैं ये पुए। तो थोड़े से पहले बना करके रख लिए थे। और परथन वगैरह या डस्टिंग वगैरह मैंने सूखे आटे की बिल्कुल भी नहीं करी है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस, बहुत अमेजिंग, बहुत ऑसम लगते हैं। तो बस मैंने किचन की थोड़ी सफाई भी शुरू कर दी थी, क्योंकि पुए ऑलमोस्ट पूजा के लिए निकल आए थे, थोड़े बचे हुए थे, तो वो मैं बाद में निकालूंगी। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले की क्लिप है ये देखिए आटा थोड़ा सा बचा हुआ है। ये मुझे बनाना है पुए। मम्मी जो है पूजन के लिए जो पुए हैं वो निकाल रही हैं, जो मैंने बेल के डाल दिए थे, और वो लेते जाएंगी। और इधर कृष्ण उठ गया था तो वो शैतानी कर रहा था कैमरे को हाय बोलने के लिए। तो मैंने कहा बाद में कर लेना, कोई नहीं है वहाँ पे। तो वही आज छुट्टी भी है एक्चुअली, तो वही सब काम धाम चल रहे हैं और बातें भी होती जा रही हैं। फिर बस गैस पूजन की थाल लगा दी थी। इसमें सिमई है, अनंता है और पुए हैं, और बाकी जो भी मम्मी ने पूजन का सामान लगाया था वो है। और अब बाकी के पुए जो हैं वो भी मैंने बेल के रख लिए थे, अब वो मैं निकाल लूँगी। मम्मी तब तक चली गई थी पूजन के लिए नीचे, तो मैं निकाल लूँगी। उसके बाद मैं भी नीचे पूजा करने के लिए चली जाऊँगी। तो मम्मी और मैं साथ में ही करेंगे। कुछ गिर गया था तो मैं उसको निकालने लगी थी, तो मैंने ध्यान से देखा कि क्या है। और अब कृष्ण जानने लगा है कि मम्मा रिकॉर्डिंग करती हैं, तो वो आ जाता है कैमरे को लेने के लिए। तो उसकी शैतानियाँ चलती रहती हैं, उससे बचाना पड़ता है मुझे कैमरे को। तो ये देखिए पुए मेरे निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट
कष्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कोई परेशानी हो। तो ये मैंने छोटी वाली सी ले ली है चमची, और उससे मैं कर लूँगी, पलट लूँगी। ये वाला काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो फाइनली ये देखिए, मैं आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ पास से। ये है पुए, और फिर मैं नीचे चली गई थी पूजन के लिए। तो बस पल्ला लेकर के मैंने थोड़ा सा पूजन कर दिया था, जल वल चढ़ा करके चंदन टीका कर दिया था बहुत अच्छे से। और इसके बाद मैंने अनंता का वो धुपा दिया था मम्मी ने, तो अनंता ले। तो ये देखिए, थाल मैं भी दिखा दूँगी सारे भगवान को, और इसमें जो भी चीज़ है वो उनको अर्पण हो जाएगी। ये देखिए, अनंता मैंने चढ़ा दिया है भगवान पे। बस इसके बाद भगवान का आशीर्वाद ले करके मम्मी का भी आशीर्वाद ले लिया था, और चले गए थे किचन में फिर से काम धाम शुरू करने। और मैं कुछ ढूंढ रही थी, मुझे याद नहीं, कुछ मैं पूछ रही थी हस्बैंड से, तो वही नहीं मिल रहा था। तो वही मैं पूछ रही थी कि आपने रखा था, कहाँ रख दिया है। तो ये दाल है, दाल मम्मी ने धुल दी थी, वही मैंने जार में डाल के अच्छे से पीस लूँगी इसको, क्योंकि कचौड़ियाँ बनेंगी। और गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। गर्मी क्या, इन द सेंस मुझसे साड़ी में उतने अच्छे से काम नहीं होते हैं, तो मैंने स्कर्ट डाल लिया था और दुपट्टा ले लिया है। और इसके बाद फिर से मैंने थोड़ा सा किचन क्लीन कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है काम करते करते। तो थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा तो काम करने में कन्वीनियंट रहता है। तो सब साफ़ सफाई करके जो जिसकी जहाँ जगह थी वो वहाँ रख दिया है। और कुकर में ही मैंने राइस डाल करके सोक कर लिया था। तो मैंने राइस अच्छे से वॉश करके उसके बाद मैंने पानी डाल करके बढ़िया से चढ़ा दिया। तो इस तरह से हमारा खाना दोनों कुकर चढ़ा दिए थे, और बहुत जल्दी बन गया था 1 ही घंटे में, क्योंकि सुबह भी बहुत टाइम हो गया था। और हमने पूरे नाश्ते में खा लिए थे। और इसके बाद मैंने तसले को अच्छे से वॉश करके सुखा लिया था। उसी में ही मैंने पूड़ियों के लिए, मीन्स कचौड़ियों के लिए आटा गूँध लिया है। नमक डाला है, अजवाइन डाला है थोड़ा सा मैंने, और मोवन डाल लिया था मैंने कचौड़ियों के लिए। और मैंने मैदा रवा वगैरह नहीं डाला है, कभी कभी डालते भी हैं। शायद मैं एक बार आपको रसमलाई आलू के साथ कचौड़ियों का कॉम्बिनेशन दिखा चुकी हूँ। तो कचौड़ियाँ ऐसे भी मेरी बन जाती हैं। तो मैं थोड़ा पास में ले आई थी कैमरा, और थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं बहुत अच्छे से इसको गूँध लूँगी। इसके बाद मेरी जो दाल थी उसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था कढ़ाई में तेल डाल करके। बस दाल वाल भर करके फिर कढ़ाई में अच्छे से तेल गरम कर लिया था, और कितनी अच्छी पूड़ियाँ निकल रही हैं। और बस कचौड़ियाँ निकाल करके थाली वाली लगा लिया था हमने, और सबने खा लिया था फिर। और सच बताऊं गाइस, बहुत अच्छी सिंपल सी सब्ज़ी बनी थी, और बहुत टेस्ट था सब्ज़ी में। हमेशा चावल भी बहुत अच्छा बना था हमारा, जैसे मैंने आपको स्टेप वाइज बताया है राइस बनाना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा प्याज लहसुन ही डालना पड़े, ऐसे भी थाली हमारी अच्छी बन सकती है। तो गाइस, मैंने फिर थाली लगा दी थी, और ये करारी करारी कचौड़ियाँ निकाल ली थी। तो हस्बैंड की थाली पहले लगा दी थी, इसके बाद मैं और मम्मी खाएंगे। तो देखिए, सिवई बढ़िया सी बनाई थी मम्मी ने, और फिर मैंने सब्जी और कचौड़ियाँ और चावल और पूए बना लिए थे। हेल्प मम्मी ने भी करी है। तो इस तरह से काम मिलजुल के बहुत अच्छे से
हो जाता है सामंजस्य से। तो फैमिली में एक कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है आपस में, और एक दूसरे को कोऑपरेट करके बहुत अच्छे से काम हो जाते हैं और बहुत अच्छे से हम लोग मिलजुल के रह पाते हैं। तो ये देखिए गद्दा डाला गया था, तो क्या मस्ती हो रही है दोनों बच्चों की। और फिर हस्बैंड भी वहीं बैठ गए थे और मैं उसको खाना खिला रही थी तो वो खा नहीं रहा था। तो यही सब धमा चौकड़ी मची हुई थी घर में। तो घर में जब हस्बैंड होते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, वो थोड़ा सा कृषों को संभाल लेते हैं, नहीं ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं सारा दिन। एक्चुअली गद्दे में कृषों ने कुछ गिरा दिया था, पानी वानी गिरा क्या दिया था, गिराते ही रहता है वो। तो हस्बैंड भी बैठ गए थे गद्दे में, मैं भी बैठ गई थी, तो फिर पूरी पंगत लग गई थी गर्मी में, क्योंकि लाइट तो आ ही नहीं रही थी सारे दिन से, क्योंकि कुछ मोमडेंस का मीन्स 12 वफात था शायद। और मैं हंस इसलिए रही थी क्योंकि जो भी वो नहीं खा रहा था तो फिर मैंने ही खा लिया था, वो कुछ भी नहीं खा रहा था आज। भी मैं नज़ारा दिखा रही थी, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर बैठ के सारे काम धाम से फ्री हो कर के। तो मैं बैठ जाती हूँ, बच्चे जब चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर गैस बाहर से आ गई थी किचन में, चाय वाय बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और ये कृषा की दलिया मैंने सोचा बना देते हैं तो वो शायद वही खा ले, बट लाइट ना आने की वजह से वो सारे दिन बहुत ज़्यादा परेशान रहा। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि एसी क्यों नहीं चल रहा है, टीवी क्यों नहीं चल रहा है, कुछ कंफ्यूज सा था और सो भी नहीं पाया गर्मी की वजह से। तो सारा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी सा भी था और फ्रस्ट्रेटेड सा हो गया था बिना लाइट के। तो किसी तरीके से बाहर ले जा कर के उसको संभाला। हेलो गाइस, तो आ गए थे खाना पीना खा के किचन में और थोड़ी देर बाहर भी बैठ लिए हैं और काम फिर शुरू कर दिया है किचन में। तो कृषों की दलिया बना ली है मैंने, और इधर ये जो बर्तन धुले थे वो ऐसे ओपन करके रख दिए हैं ताकि इनका जो पानी होगा वो भी सूख जाएगा। और ये मेरी कैसरोल्स हैं फुआ के और कचौड़ी का है। तो ये खजूर भी निकाला था बच्चों के लिए। और तो बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो मैं बॉटल्स वगैरह धो लूँगी और थोड़ा सा किचन क्लीन करके फिर चाय बनाने की तैयारी शुरू करने जा रही हूँ मैं। तो फिर मिलते हैं आपसे, बने रहिए मेरे साथ। दिस साइड अंजलि। नमस्ते ऑल, कैसे हैं आप सब। तो बस खाना पीना सब हो गया था, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। रेस्ट क्या कर रहे थे, आज एक्चुअली जुलूस निकल रहा है मोमडेम्स का, क्योंकि उनका वो त्यौहार होता है 12 वफात का, जो भी है शायद यही होगा, क्योंकि मेरे अराउंड कोई ऐसा है नहीं जिसे मैं जानती हूँ मोमडेम्स में, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसलिए काम वाम सब हो गया था, तो लाइट नहीं आ रही आज, सारा दिन हो गया है। तो ये डब्बे जो धुले थे जार वगैरह खोल के रख दिया है और इसमें पुए रख लिए थे, इसमें रख लिए थे कचौड़ियाँ। और ये मैंने एक स्टैंड, ये रैक है मेरी एक्चुअली, कपड़े एक स्टोरेज रैक है। तो इसका मैंने एक पार्ट निकाल लिया था क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी। इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है, इसमें ऐसे ट्रे लगा करके। और ये जो ट्रे है वो टिफ़िन वाली जो बास्केट है उसके साथ मिली थी, तो मैंने उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने इस तरह से इसको यूज़ कर लिया है। और ये बच्चे की दलिया बन गई है कृषों की, और ये चाय बन गई है, और ये मैंने इधर बॉटल्स वगैरह धुल करके रख दिया है।
तो जैसा कि मैंने बताया लाइट नहीं आ रही, तो आज सारा दिन हो गया लाइट नहीं आई है, तो हम सब ऐसे ही काम चला रहे हैं। और कृष्ण भी परेशान हो रहा था, ऐसे थोड़ा बहुत टीवी वगैरह चला दो तो वो उसमें बिज़ी हो जाता है। तो ऊपर ले जा रहे हैं, कहीं नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इस तरीके से उसको बिज़ी रखना पड़ रहा है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई नहीं, सबका त्यौहार है, सबका तीज है, सबको मनाना चाहिए। तो सबको स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सॉरी देश है। तो धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, सारे धर्मों का आदर होता है यहाँ पे। तो बस इतना ही कहना था। और जो भी त्यौहार हो, सबको बहुत ज़्यादा बधाई हो उसकी। और तो आज हमारे यहाँ भी त्यौहार है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का विसर्जन भी हुआ है, और गणेश जी का। और हमारे पूरे जितने भी मोहल्ले में जितने जहाँ जहाँ भी गणेश जी रखे गए थे, सबका विसर्जन हुआ है। और हम लोग भी शाम को हमारे यहाँ विसर्जन नहीं होता, हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो सारा मंगा कर रख लिया है, प्रसाद वगैरह, फूल वगैरह, तो वो हम लोग वो लगाएंगे भोग। और बराबर जब तक भी गणेश भगवान रहे हैं, मतलब उनका त्यौहार रहा है, बराबर हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया है। तो आज हमारे यहाँ भी प्रसाद चढ़ेगा, बाहर मंदिर में ही हम लोग कर लेते हैं। तो बस यही सब चल रहा है। और सारे जितने भी मोहल्ले, जितने भी यहाँ पे हैं उन्नाव में मोहल्ले, तो उन सब जगह गणेश भगवान का विसर्जन हुआ है आज, और बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ भी। तो बहुत बड़ा दिन था आज, कई त्यौहार थे। और हाँ, त्यौहार जो मना है, जो मैंने मनाया, अनंत चतुर्दशी थी, और कल से लग रहा है पितृपक्ष। तो कल से पितरों का दिन शुरू होगा 15 दिन के लिए, तो उनके दिन चलेंगे। और उनके दिन जो होंगे वो उनको डेडिकेटेड होंगे, उनकी प्रार्थनाएं होंगी सब जगह, उनके लिए ही पूजा और अर्चना होगी। तो पितरों का तो देवताओं से भी ऊंचा स्थान है, तो उनको नमन है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मेरा व्लॉग चल रहा है, एंजॉय कीजिए विद मी, दिस साइड अंजलि। तो काम भी चल रहा था और ये क्लिप रह गई थी, तो मैंने ऐड कर दिया। और कृष्ण को नहला धुला के ले आए थे, पहले उसको रेडी कर दिया था ताकि वो शांत रहे और काम मैं आराम से कर लूँ। तो सारी क्लिपिंग तभी हो पाई थी जब वो शांत रहता है। तो बस उसको फटाफट रेडी कर दिया, तो वो बहुत समझने लगा है कैमरे वगैरह को। बैठे हैं भोले बाबा जैसे। और कैमरे की तरफ देख कर के बोल रहा था मुझे कैमरा चाहिए चाहिए, तो फिर मैंने दिया था उसको कैमरा। और ये देखिए इसकी बदमाशियाँ, आप इंजॉय करिए। और देखिए हाय बोल रहा है आप सबको। और कैरवी की टीचर भी उस दिन नहीं आई थी, तो कैरवी के मैंने हेयर वगैरह बांध दिए थे, फिर वो नीचे चली गई थी, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिला था उसको रेडी करने का, सिर्फ नहला धुला दिया था। तो हेयर्स ऐसे ही बंधे हुए थे ऊपर को, एक बन मैं बना देती हूँ जब उसको नहलाती हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने इसके हेयर वॉश कर दिए थे बढ़िया से। वो कृष्ण शायद गिर गया था नीचे, तो वही रो रहा था, तो वही मैं उसको देखने के लिए चल मम्मा। तो ये देखिए कितने अच्छे से बंध गए हैं बाल कैरवी के। मैं हाँ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वो पास आ गया था। और तो बच्चों का तो ऐसे ही लगा रहेगा, अगर काम करना है तो बच्चों के साथ ही करना है, कोई ऐसी सेपरेट जगह नहीं है यहाँ पर। तो
तो ये देखिए गाइस बिल्कुल ब्लैक आउट हो गया है, क्योंकि एक ही लाइट जला करके हमने रखी है, वो भी आंगन की, क्योंकि लाइट करीबन वही 11 बजे रात में आई है। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी उस दिन। इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं।